वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो पार्क रहता है वो ब्रेड को टोस्ट कर रहा होता है और यहाँ पे इन दोनों के बीचों में जो है बातें चल रही होती है। यहाँ पे जो हमारा पार्क रहता है वो ब्रेड टोस्ट कर रहा होता है और जो जियोक रहता है वो खा रहा होता है और बात कर रहा होता है उससे। और यहाँ पे जो पार्क रहता है वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि टेबल पे फ़ोन लेकर नहीं बैठना। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है उसे चिढ़ाते हुए और जलाते हुए तेजी से खाते हुए कहता है कि अगर मैं फ़ोन लेकर बैठ गया हूँ तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है तुम्हें, ऐसे कहता है। यहाँ पे वो कहता है कि अपने मन में पाक कि ये इतना सुंदर लग रहा है लेकिन इससे कहूँगा तो ये चढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है जियो को खाते हुए अपने फ़ोन में देख रहा होता है। यहाँ पे उसे किसी का जो है मैसेज आता है जो वो ओपन कर कर देखने लगता है। तो यहाँ पे वो रुक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं इसे आंसर करूँ या नहीं करूँ इस टाइम। और वो खा ही रहा होता है और फ़ोन को देख रहा होता है कंटिन्यू। यहाँ पे होता है हमारा किम श्यूक जो रहता है वो उसे मैसेज किए रहता है। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है देखता है कि पार्क जो है अभी ब्रेकफास्ट को बना रहा है। तो वो कहता है कि अगर मैं इसके सामने कोई भी रिप्लाई करता हूँ तो ये जो है मुझसे लड़ना चालू कर देगा और मैं कोई भी हरकत 3 महीने तक ऐसा नहीं करना चाहता जिससे ये अगेन मेरे साथ फिर से वही कंटिन्यू करे। और ऐसे क्या कर वो जो है फ़ोन को रख देता है और फिर कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मुझे नहीं होना चाहिए गुस्सा, क्या मुझे यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए, क्या मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मेरे पास मौका है भागने का। और ये सोचते हुए वो पार्क की तरफ देखते हैं। यहाँ जो पार्क रहता है वो भी उसके एक्सप्रेशन को देखता है। वो मन में सोच रहा होता है जो कि क्या मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे भाग जाना चाहिए। और तभी जो पार्क रहता है वो नोट करता है, वो कहता है क्या ब्रेड अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें ब्रेड का टेस्ट। तो यहाँ पे जो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तुमने जो है ऐसा क्यों फेस बनाया है कि जो है तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है बस ऐसा कुछ नहीं है, टोस्ट बहुत अच्छे हैं, डिलीशियस हैं। और यहाँ पे जो पार्क रहता है उसे कुछ डाउट होता है तो वो फिर से देखने लगता है जियोक को। जो जियोक रहता है वो टोस्ट पे जो है बटर वगैरह लगा रहा होता है और वो अपने काम पे बिजी रहता है। यहाँ पे पार्क उसके करीब आता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो और बता भी दो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जोक रहता है वो खा रहा होता है। जो पार्क रहता है वो बैठ कर जिम लगाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था और तुम मुझसे छुपा रहे हो कुछ। तो यहाँ पे वो कहता है कि और कुछ नहीं बोलता और टीज करने लगता है पार्क को। कहता है आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें सब कुछ जो है बता दिया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा और कुछ भी नहीं है, ठीक है तो फिर तुम कुछ नहीं छुपा रहे तो अच्छी बात है। ऐसे कहकर उसे स्टेयर कर कर देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि कुछ न कुछ तो है जो ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो जियोक रहता है वो नोटिस कर लेता है कि ये किस तरीके से ब्रेड पे नाइफ से लगा रहा है जेम्स को। तो वो कहता है कि आई थिंक मुझे बता देना चाहिए, नहीं तो बेवजह ही लफड़ा बढ़ेगा और लफड़ा बढ़ाने से अच्छा है कि उसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। वो बोलता है कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का मैसेज आया था। तो यहाँ पे लगाते हुए वो कहता है कि तो फिर तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहता है कि बस ऐसे ही। और यहाँ पे वो उसके हाथ से ब्रेड लेता है और कहता है कि पाक दो मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो पाक रहता है वो सुनकर उसके हाथ से टोस्ट ले लेता है जियो। और पाक तो बिल्कुल कहता है ओ अच्छा। और फिर बाद में यहाँ पे उसे खाते हुए देखता है और कहता है कि तुमने ऐसा फेस ब्रेड खाते हुए बनाया कि जैसे तुम लेमन चबा रहे हो, इसलिए मैंने पूछा। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कहता है कि नहीं बस उसका मैसेज आया था तो मैंने आंसर नहीं किया। तो वो कहता है कि अच्छा वैसे मैं कहूँ कि जो है तुम्हारे अंदर की जो हैबिट है वो कुछ ख़राब है कि तुम जो है बैठकर अगर खाते हो तो तुम बात नहीं करते किसी से। तो यहाँ पे अपने मन में कहता है जियो कि हाँ मैं भला क्यों बात करूँ, ये 3 महीना बस मुझे बिताना है, मुंह बंद कर कर बिताना है और कुछ करना नहीं। फिंगर से वो टैप टैप किए जा रहा होता है, उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। और इस बात को पार्क भी जो है बहुत नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है वो मन में बहुत कुछ सोच रहा होता है और कहता है आई थिंक इसे कोई भी रीज़न नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं क्या करेगा। और इन दिनों तो अभी
ये मैं सही हूँ, लेकिन आगे मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे कोई रीज़न नहीं देना। बार बार वो फिंगर टैप कर रहा होता है, जैसे जो पाक का ध्यान रहता है उसके फिंगर पे और उसके फेस एक्सप्रेशन पे जाने लगता है और वो उसे स्टेयर करने लगता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है उस यहाँ पे जो पाक रहता है कंटिन्यू जियोक को देखे जा रहा होता है। जियोक जो है उसे गालियाँ देता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है पाक के इस स्टेयरिंग से, और फिर उससे चिढ़ते हुए बोलता है कि बस उसी का था और कुछ नहीं। और यहाँ पे पार्क भी बोलता है, तो यहाँ पे वो क्लिंच हो जाता है। तो यहाँ पे जो पार्क रहता है वो थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। वो कहता है गुड जॉब, तुमने अच्छा किया, मतलब तुमने आंसर नहीं किया, वो बहुत अच्छा किया, कहने का मतलब ये है पार्क के। और यहाँ पे जो जियोक रहता है वो खाया जा रहा होता है कंटिन्यू, तभी जो है पार्क के माइंड में कुछ आता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है वो खाते हुए सोच रहा होता है कि जो है मुझे जल्दी से यहाँ से खाना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। और ऐसे कहकर वो तिरछी निगाह से स्टेयर करने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए, मैं आखिरकार यहाँ पे रुका क्यों हूँ। और फिर बाद में ये जो है ब्रेड पे लगाते हुए बटर बोलता है कि आखिरकार जो है किसी को अपहरण कर कर रखना और फिर बाद में उसके साथ इस तरह बिहेव करना, उसके पीछे का कोई रीज़न क्या है, इसके पीछे का कोई रीज़न है। फिर वो बात करता है, जो पार्क रहता है वो कहता है कि आपको दूर रहना चाहिए प्रेसिडेंट से, तो उसी बात पे वो उठा देता है। वो कहता है लेकिन क्यों, मुझे क्यों रहना चाहिए प्रेसिडेंट से दूर। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है पार्क की आखिरकार क्यों रहना चाहिए। बाकी बात तो सही है कि आखिर क्यों रहना चाहिए, वो तो इतना अच्छा भी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे जो वो याद करता है कि प्रेसिडेंट उसे क्या बोला रहता है, और ये सब सोचने के बाद फिर भी वो तिरछी निगाह से देखता है और कहता है कि ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप उससे दूर रहिए, और दूर रहिए तभी सही है। ऐसे कहते हुए उसे कहता है, तो जियोक जो रहता है खाते हुए वो कहता है कि लेकिन इसका कोई रीज़न होना चाहिए, वो मेरा करीबी है, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उससे क्यों दूर रहूँ। तो यहाँ पे जो पाक रहता है वो कहता है कि आपको मैंने नहीं कहा था कि मैं जो कहूँगा आपको वो बात माननी पड़ेगी। ये बात सुनकर तो जियोक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हे, तुम क्या चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि जो मेरे करीबी है मैं उन सब से दूर रहूं और बस तुमसे बात करूं जो एक अनजान अजनबी है। मैं ऐसा क्यों करूं भला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसे कहकर वो गुस्से में उसे दांत पीसने लगता है और यहाँ पाक खा रहा होता है और वो अपने हैंड को तेज़ी से टेबल पे पटकता है। उसका हैंड जो रहता है पूरा शेक कर रहा होता है। वो कहता है आखिरकार क्यों, आखिरकार क्यों तुम जो है मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मेरा अपहरण कर लिए, प्लस फिर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ ऐसा है, तुम्हारे पास कोई रीज़न है। और यहाँ पे जो पाक रहता है वो कुछ रीज़न नहीं देता। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातें नहीं सुनाई देती पाक, और कहता है कि क्या तुम अपने अलग ही दुनिया में हो। अपने मन में कहता है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपने अलग ही दुनिया में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या हो रहा है और ये किसी को किस बात से दिक्कत है। फिर उसे पूछने लगता है कि आखिरकार अपहरण किया, हर चीज़ किया तुमने, तो हमारे पास आखिरकार क्यों कर रहे हो तुम। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है। यहाँ पे जो जियोक रहता है उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है, तुम बस वैसे ही किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही। और यहाँ पे जो पाक रहता है उसे स्टॉप करने लगता है, स्टॉप करते हुए कहता है कि सुन बे। यहाँ पे जो जियोक रहता है उसे देखने लगता है। यहाँ पे जो पाक रहता है वो कहता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, इन 3 मंथ में जब मैं उब जाऊँगा तो मैं खुद ही छोड़ दूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। मेरा जो कपल ब्लॉगिंग चैनल है उसे सब्सक्राइब करना, और ऐसा न्यू स्टोरी और जो है मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।